नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था सिंगल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का फॉरवर्ड बाय अष्टदल समूह में। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे पिटारा के फेसबुक ग्रुप पर हम हर सप्ताह एक विषय देते हैं और उस पर चयनित रचना को हम अपने यूट्यूब चैनल पर फीचर करते हैं। इस बार का विषय था प्रेम पत्र और इस विषय पर चयनित पत्र है लेखक बलजीत भारती जी का। तो आइए सुनते हैं उनके द्वारा लिखा गया खूबसूरत पत्र मेरी आवाज में। जब भी कोई ऐसी मूवी देखता जिसमें शुरुआत में हीरो और हीरोइन के बीच हुआ झगड़ा आगे चलकर प्रेम में तब्दील हो जाता, या फिर कोई ऐसी किताब या उपन्यास पढ़ता जो प्रेम कहानी पर आधारित हो, तो अक्सर सोचता था कि रेगिस्तान जैसे मेरे जीवन में भी क्या कभी प्रेम रूपी बारिश होगी। कोई लड़की मुझे भी ऐसे ही प्यार करेगी, मेरी परवाह करेगी। कितने सूरज निकले, कितनी बरसातें बीती, मगर किसी से प्रेम पाने की इच्छा बस इच्छा ही रही। जब मुझे किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय तुम मुझे मिली। तुम्हें देखते ही लगा कि कोई ना कोई रिश्ता जरूर है तुम्हारे साथ, इस जन्म का ना सही तो पिछले जन्म का सही। धीरे धीरे हमारे बीच किताबों को लेकर बातें होने लगी, क्योंकि हम दोनों को ही किताबें पढ़ना पसंद था। हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। फिर कब ये दोस्ती का रिश्ता प्रेम में तब्दील हो गया, ये ना तुम जानती थी और ना मैं। 4 साल, पूरे 4 साल हम दोनों ने मिलने का इंतजार किया। 4 साल कोई कम अरसा तो नहीं होता, है ना? और आखिर वो दिन भी आ गया जब 14 अगस्त को ठीक 2:15 बजे ट्रेन हिसार के स्टेशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई, वहां सपनों के शहर मुंबई की ओर, जहां तुम रहती थी। तुम जो मेरी सब कुछ थी। ट्रेन के साथ मेरा मन भी आगे बढ़ता जा रहा था। मन में खुशी का समुंदर हिलोरे मार रहा था। और ऐसा होता भी क्यों ना, आखिरकार हम मिलने वाले जो थे, और हम मिले भी, एक दूसरे के रूबरू भी हुए। तुम स्टेशन पर आई क्योंकि मैं चाहता था कि स्टेशन पर ही सबसे पहले मैं तुम्हें देखूं, तुमसे मिलूं। हम दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तुम बोली, आपका हाथ तो बहुत ठंडा हो गया है। ट्रेन के जिस एसी डिब्बे में मैं सफर कर रहा था, उसमें ऐसा होना स्वाभाविक था। स्टेशन से निकलकर हम दोनों ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ गए। कितना अच्छा लग रहा था तुम्हारे साथ, मैं चाहकर भी तुम्हें बता नहीं सकता। करने को हम दोनों के पास बहुत सी बातें थी, मगर उतना समय ही नहीं मिला कि हम वो ढेर सारी बातें कर पाते। जैसे इंसान को खुशियां छोटे छोटे टुकड़ों में मिलती हैं, ठीक ऐसे ही तुम्हारा साथ मुझे मिला। कभी सब्जी मार्केट जाते हुए, कभी गार्डन में साथ घूमते हुए, तो कभी आटा चक्की से आटा ले जाते हुए, कभी लोकल ट्रेन में पास बैठते हुए। वो पल मेरे जीवन के सबसे यादगार और सबसे अनमोल पल थे। समुद्र किनारे तुम्हारे साथ हाथों में हाथ डालकर घूमना सब कुछ एक सपना जैसा लग रहा था। फिर वो दिन भी आया जब मुझे तुमसे जुदा होकर वापस लौट जाना था अपने गांव, तुम्हारी यादों के साथ। तुम बाहर जाकर वापस लौट आई, प्लेटफॉर्म टिकट लेकर। तुमसे ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता था तुम्हारे साथ, ताकि 6 महीनों तक तुम्हारी यादों के सहारे एक एक दिन काट सकूं। जब तक ट्रेन चल नहीं पड़ी, तुम वहीं खड़ी रही। फिर हाथ हिलाकर एक दूसरे को विदा दी हमने। प्लेटफॉर्म के साथ साथ मुंबई शहर के साथ साथ तुम भी तो पीछे छूटती जा रही थी। मेरा मन भारी हो रहा था। आंखों में आए आंसुओं को छिपाने के लिए मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। चंद मिनट ही तो हुए थे तुमसे बिछड़े, मगर इन मिनटों में ही ऐसे लगने लगा जैसे न जाने कितने सालों से तुम्हें न देखा हो। कितना कम मिल पाए हम एक दूसरे से कितना कम मिल पाए, कितनी कम बातें कर पाए।
फोटो में, वीडियो कॉल पर तुम जितनी अच्छी और प्यारी लगती थी, असलियत में उससे कई गुना ज्यादा प्यारी लगी तुम। बस कुछ महीने और, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के पास होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे। शायद इसी को तो प्यार कहते हैं ना, है ना? सच में इसी को तो प्यार कहते हैं। उसका आखिरी खत मुझे उस समय मिला जब वह इस स्वार्थी दुनिया मुझसे अपने दर्द, तकलीफ सबसे बहुत दूर जा चुकी थी। वह जो मेरी सब कुछ थी, मुझसे आखिरी अलविदा लिए बगैर ही आसमान में चमकता तारा बन गई थी। उसके आखिरी खत में लिखा था, मैं यह आखिरी पत्र इस उम्मीद में लिख रही हूँ कि यह तुम तक अवश्य पहुंचेगा। आखिरी इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि फिर से मौका मिलेगा पत्र लिखने का। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, कब सांसों की डोर टूट जाए। तुम मेरी जिंदगी में उस समय दाखिल हुए जब मेरा दोस्ती नाम से भरोसा उठ चुका था। जिंदगी में इतनी बार चली गई थी कि तय कर लिया था कि बस अब किसी को दोस्त नहीं बनाना, अब फिर से धोखा नहीं खाना। सच कहूं तो मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, इसलिए तो भगवान ने मेरी जिंदगी में ऐसे लोगों को भेजा जो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे, मेरा फायदा उठाना चाहते थे। पर तुम इन सब से बिल्कुल अलग थे। तुम बिल्कुल सही समय पर मुझे मिले। अगर कुछ समय पहले मिले होते तो शायद अपने आप को तुमसे दूर कर लिया होता। तुम्हारे साथ बिताए ये कुछ पल मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल थे। तुम एक मुकम्मल इंसान हो, बहुत ही प्यारे इंसान। कभी कभी तो मुझे शक होने लगता था कि तुम इंसान हो या इंसान के वेश में कोई फरिश्ता हो जो मेरा उद्धार करने आया है। किताबें और दोस्त तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, उनके लिए तुम कुछ भी कर सकते थे। मुझे आश्चर्य होता था कि तुम कैसे दो जोड़ी कपड़ों में कई साल निकाल देते थे। कैसे कोई इंसान बिना इच्छाओं के जी सकता है। तुमसे न मिली होती तो कभी विश्वास नहीं कर पाती। तुम मुझे मिले भी तो उस समय जब कैंसर मेरे शरीर के साथ साथ मेरी आत्मा में भी दर्द बनकर गहरे तक उतर चुका था। मैं तुमसे लड़ती थी कि तुम पहले क्यों नहीं आए मेरी जिंदगी में। क्यों मुझे अकेले दर्द को सहने दिया। मैं यहाँ पर आए देश अमेरिका में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हूँ। काश तुम मेरे पास होते तो ना मुझे मरने से डर लगता और ना डॉक्टर द्वारा लगाए गए इंजेक्शन से। तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लेती और फिर हर दर्द को हंसते हंसते सह जाती। मेरी यातना तो तुम समझ ही रहे हो ना बल। नींद में भी मैं तुम्हें याद करती हूँ, सपना भी तुम्हारा ही देखती हूँ। कभी कभी नींद में ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मैसेज आया हो। तुम भी मुझे बेपनाह प्यार करते हो, है ना, मेरी तरह। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं बताओगे, हमेशा से ऐसे ही हो तुम। अपनी भावनाओं को छिपा कर रखने वाले। कैसी भी तकलीफ हो तुम बस मुस्कुराते रहोगे, मुंह से उफ तक न करोगे। अब ज्यादा नहीं लिखा जा रहा, बस एक दो बातें और लिखूंगी। जानती हूँ तुम मुझसे बेशुमार प्यार करते हो और मेरी जाने के बाद बिल्कुल अकेले रह जाओगे, टूटकर बिखर जाओगे, अपने कमरे में आंसू बहाओगे और मुझे याद करोगे। मेरा यूं जाना बहुत तकलीफदायक रहेगा। काश तुम मेरी जिंदगी में आए ही न होते तो इस तकलीफदायक एहसास से बच जाते। मगर इंसान के वश में कुछ भी नहीं है ना? वह तो महज एक कठपुतली है जिसकी डोर किसी अनजान हाथों में है। वह हाथ जैसे नचाता है वैसे ही इंसान को नाचना पड़ता है। मेरे जाने के बाद कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर शादी कर लेना। करोगे ना?
समझ लो यह मेरी आखिरी इच्छा है। और अपनी इस बुद्धू दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करोगे ना? बताओ पर। तुम खुश रहोगे तो मैं भी वहां खुश रहूंगी। और मेरे जाने के बाद मेरी किताबों का ख्याल रखना। मेरे बिना बहुत अकेली हो जाएंगी वो भी, तुम्हारी तरह। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का सहारा बनना। फिलहाल इतना ही, अब और ज्यादा नहीं लिख पाऊंगी। लिखते लिखते थक गई हूँ, हाथ कांपने लगे हैं। अब मुझसे और नहीं लिखा जाएगा। मुझे सो जाना चाहिए कुछ देर के लिए। तुम्हारी, हमेशा तुम्हारी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बलजीत भारती जी द्वारा लिखा यह खूबसूरत पत्र? कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपने दिल की बातों को शब्दों में पिरोकर एक पत्र के रूप में लिख दिया। मुझे भी उनका ये पत्र पढ़ते हुए बहुत आनंद आया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले समय में भी वे हमें इस तरह की रचनाएं देते रहेंगे। तो दोस्तों, अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। नमस्कार।